मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन ज़वाते कुदसी सिफ़ात की बारगाह में अपनी ग़ुलामी की नज़रें हमें पेश करनी हैं, 1 घंटा के अंदर शायद किसी एक बात भी तकमील ना हो सके। ये वो सुतूदा सिफ़ात हस्तियाँ हैं। वजह इसकी ये रही है कि हमने जब से आँख खोली है होश की, तकरीबन 50 साल से मुल्क हिंदुस्तान में सहाबे किराम पर खिताबात हमारे यहाँ नहीं होते रहे। यहाँ तक कि गैबन शाह, धतूरा शाह, मलंग शाह, उड़ंग शाह, कुलंग शाह, इतने उर्स हैं साल भर के, इतने उर्स 365 दिन कम पड़ जाएगा। सहाबा की शानें नहीं बयान की हमने। नतीजा ये हुआ कि हमारी कौम अहले सुन्नत वल जमात ट्रैक से हटती चली गई। काश हमने सहाबा के पाकीज़ा किरदार पेश किए होते ना, तो इतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। याद रखें, किसी भी वली की ज़िंदगी को हमारे लिए आइडियल और हिदायत का सरचश्मा करार नहीं दिया गया है। अलबत्ता प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फ़बिअय्यहिम इक़्तदयतुम इह्तदयतुम। मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें जिनकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। तो हमने हिदायत के जो सरचश्मे थे, उनके दहलीज़े करम पे कशकोले गदाई लेकर के भीख मांगा ही नहीं है तो फैज़ कहाँ से मिलता। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस खुशकिस्मत इंसान मुसलमान को कहा जाता है जिसने ईमान की नज़रों से जमाले मुस्तफ़ा को देखा हो और ईमान पर ख़ात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। कोई शख्स लाखों साल की उम्र पा जाए और 24 घंटा अल्लाह की बंदगी करता रहे, फिर भी किसी सहाबी के रुतबे के बराबर नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? ये सवाल गज़ाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने किया था, तो आपने फरमाया था, कोई शख्स लाखों साल की उम्र पा जाए तो सहाबी के रुतबे के बराबर क्यों नहीं पहुंच सकता? इसलिए नहीं पहुंच सकता कि एक नज़र ईमान की हुजूर के चेहरे पे डालने में अल्लाह ने जो सवाब रखा है वो लाखों साल की इबादत में नहीं रखा। लाखों साल की इबादत में वो सवाब नहीं है जो मोहब्बत भरी ईमान की एक नज़र रुखे मुस्तफ़ा को देखने में अल्लाह ने सवाब रखा है। बड़े खुशकिस्मत लोग थे। अल्लाह ने फरमाया, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया है। आज लोग कैटेगरी मुतय्यन कर रहे हैं, ये बड़े हैं कि ये छोटे हैं कि ये मजले हैं। अरे तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारी औकात ये नहीं है कि पैमाना लेके बैठो। हाँ, उनके मौला ने जो उन्हें रुतबे दिए हैं ना, कोई सहाबी अगर मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में सदका करे तो मेरे करीम आका फरमाते हैं, हमारी उम्मत के लोग जमीन भर के सोना खर्च करें, सोना गोल्ड, जिसका 1 तोले का भाव 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है, जमीन भर के सोना खर्च करें लोग, तो किसी सहाबी ने अगर मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में सदका किया है तो उस सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता है। सहाबी उसे कहते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारा है। छुप छुप के हुजूर को देखा करते थे, कनखियों से देखते थे।
कुछ सहाबा का तो एक ही काम था कि हुजूर का चेहरा सबसे पहले कौन देखता है। क्योंकि मुझे दो शख्सियात पे गुफ्तगू करनी है, अगर मैं इस तरफ चला गया तो मैं ट्रैक से हट जाऊंगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक लंबी आयत मुबारका तिलावत की है। वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। पहले वो लोग साबिक़ीन अव्वलीन, अंसार और मुहाजिरीन, और जिसने इनकी पैरवी की अल्लाह उनसे भी राज़ी हुआ और उनसे भी राज़ी हुआ जिसने पैरवी की। और वो लोग अल्लाह से राज़ी हुए जिन्होंने अल्लाह की पैरवी करी, अल्लाह के हुक्म की बालादस्ती तस्लीम की, सहाबा के नक्श कदम पर चले और अल्लाह रसूल के फरमान को माना। तो ये वो शख्सियात हैं जिन्हें सहाबी कहा जाता है। चार यार जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, जो मुतारफ़ और मशहूर हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इनमें से दो वो लोग हैं जो हुजूर के खुसरे मोहतरम हैं और दो वो हैं जो हुजूर के दामादे मोहतरम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर के खुसर हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हुजूर के खुसरे मोहतरम हैं, हज़रत उस्मान गनी हुजूर के दामाद मोहतरम हैं, हज़रत मौलाए कायनात हुजूर के दामाद मोहतरम। तो चार यारों में से दो यार तो ऐसे निकले जो यार ऐसे थे कि यारे मज़ार भी बन गए। सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म जो खुसर थे वो बिल्कुल पहलू में, और दो दामाद। इनकी शानें इतनी बुलंद हैं, इतनी बुलंद हैं, हमारी लिमिटेड अक्ल जो है इनकी बुलंदी को पैमाने से नाप नहीं सकती है। और बहुत सारे अक्ल के पैदल, अक्ल के दुश्मन मिल जाएंगे, उनकी उनसे जंग हुई, उनकी उनसे लड़ाई, उनसे 1400 साल पहले ये सारे मामलात हो गए। उनके आपस में कोई ऐसी किंतु परंतु हमने ना हदीस में पढ़ा ना हमने सुना अपने उलमा से। लेकिन आज जो है ना, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं वो यूं नहीं, वो यूं थे और वो यूं थे। अपना रुखे ज़ेबा आईने में देखा है? अपनी औकात नहीं देख तो बात कहां की करते हो? जब अल्लाह ने सब सहाबा को बख्शिश का परवाना दिया, तुम्हारी औकात क्या बनती है कि उनकी शान में बकवासें करते फिरते हो? हज़रत मौला अली, हज़रत अमीर मुआविया का मामला आएगा तो बहुत सा वो यूं था और यूं था। जबकि मामलात ये रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया से जब शाम के बदबख्त ने कहा, अमीर मुआविया अली से जंग का मामला पेश आया हुआ है, अगर तुम कहो तो हम अपने लश्कर को तुम्हारे साथ भेज दें ताकि अली का हिसाब किताब चुकता कर दिया जाए। तो हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया था, ओ शामी कुत्ते कान खोल के सुन ले, ये हमारे घर का मामला है, हम इसको समझेंगे। अगर तूने ऐसी हिमाकत की तो अली की तरफ से पहला सिपाही अमीर मुआविया होगा जो तेरे सर पे तलवार लेके खड़ा होगा। उनकी आपसी मोहब्बत तो ये थी, और आज बेटे दाल बांट रहे इसमें से यूं यूं और यूं। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी से तकरीबन 13 साल छोटे हैं उम्र में। वाक़ए फ़ील के तकरीबन 13 साल बाद हज़रत उमर की पैदाइश हुई, और वाक़ए फ़ील के तकरीबन 6 साल के बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी की पैदाइश हुई। ये वो मतमव्वल लोग थे, ख़ानदानी अफराद थे। दौरे जाहिलियत में भी मक्के में इनके ख़ानदानी शौकत का, बहादरी का, इनकी दौलत का, सरवत का, क़ुव्वत का, शुजाअत का और साहिबुर राय होने का सिक्का चलता था मक्के में। अगर लोगों के कबीलों में झगड़े होते थे
तो इन कबीलों के सरदारों के पास लोग अपने झगड़े आकर के सुलटाया करते थे। ये जो फैसला कर देते थे वो फैसला लोगों को मानना पड़ता था, तफसील की गुंजाइश नहीं। हजरत उमर फारूक आजम भी खानदानी रईस थे। तिजारत मक्का वालों का पेशा था, धंधा बिजनेस करते थे। मुल्क शाम, मुल्क यमन तिजारत करने के लिए जाया करते थे। साल में 2-2, 3-3 सफ़र हुआ करता था। इस तरह से उनकी ज़िंदगी की गुजर बसर का सारा मामला तय होता था। जिस ज़माने में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत शरीफ का ऐलान फरमाया, तो जिस तरह और सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँची, ऐसे ही चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी अच्छे अशराफ कुरैश में से माने जाते थे, तो इनको भी बड़ा अजीब सा लगा और इनके ख़ानदान को कि ये कैसे मुमकिन है, ये हो नहीं सकता है। नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि लोग ईमान लाते गए, ईमान लाते गए, ईमान लाते गए। छुप छुप के नमाज पढ़ते, छुप छुप करके दारे अरकम में जा कर के वहाँ सबक सीखते, हुजूर के अखलाक़े करीमाना के और साफ पढ़ते, देखते, समझते और आका जो बताते उसे सुनते छुप छुप करके। 39 आदमी शायद हुए थे, 40वें का नंबर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का था। हज़रत उस्मान गनी उनसे पहले मुसलमान हो चुके थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को ये बातें अच्छी नहीं लगती थीं कि लोग अपने बाप दादा के दीन को छोड़ करके एक नए दीन की तरफ मायल हो गए हैं। तो इस बात को लेके वो भी बहुत ज़्यादा दिमाग उनका एकदम खटका रहता था कि कैसे इस बात को ख़त्म किया जाए और ये पैगाम ना यहाँ पर नश्र होने पाए। चुनांचे मीटिंग हुई कि अब क्या किया जाए, इस मामला को रोका कैसे जाए। तो हज़रत उमर ने कहा ठीक है, मैं ही काम तमाम कर देता हूँ। वो गए, तो जो वाक़या हुआ तो आप जानते हैं सब। गए हुजूर के कदमों में पहुँचे और आका करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में दाखिल हो गए। उसके बाद जानते हो क्या कहा था? या रसूलुल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? क्या अल्लाह सच्चा नहीं है? क्या जो किताब आप पर उतरती है, कुरान जिसको कहा जाता है, वो सच्ची नहीं है? कहा है। कहा या रसूलुल्लाह, ये झूठे खुदाओं के परस्तार जो लोग हैं, ये तो खुल्लम खुल्ला इबादत करते हैं और हम छुप के इबादत करते हैं। ये अब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हम भी खुल के इबादत करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जब चले थे, मेरे नबी उस वक्त दुआ मांग रहे थे, उमर निगहे इंतखाब मौला, रब की तरफ से इंतखाब का नाम है उमर। अल्लाह ने उमर का ईमान पसंद किया। मेरे करीम आका ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बे उमर बिन ख़त्ताब और बे अमर बिन हिशाम। ए अल्लाह, इस्लाम को इज़्ज़त दे उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से या अमर बिन हिशाम के ज़रिए से। अबू जहल का नाम अमर था और हज़रत उमर तो थे ही। ये दोनों इतने पहलवान थे कि पूरे मक्का में इनकी पहलवानी का शोहरा था। तो नबी ने दुआ मांगी, या अल्लाह, इन दोनों पहलवानों में से किसी एक पहलवान को मुसलमान कर दे ताकि इस्लाम की गरीबी के दिन दूर हो जाए। ये फैसला तेरे ऊपर मोहम्मद छोड़ता है। रब उमर को पसंद करता है तू या अमर को पसंद करता है? अल्लाह की तरफ से सिलेक्शन उमर इब्ने खत्ताब का हुआ। आए नबी के कदमों में पहुंचे, ईमान कबूल, नबी के हाथ पे बैअत की और उसके बाद जानते हो क्या किया? पहले तो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उमर गया है, अभी तो मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम ला करके लाएगा और रख देगा यहाँ पर। आज के बाद मक्के में हमारे लातो, उज़्ज़ा, हुबुल, मनात, इनकी तौहीन करने वाला कोई नहीं नज़र आएगा। तो बस तैयारी में लोग थे कि अब उमर आया और मोहम्मद का सर लेके आएगा। उमर आए हैं तो चेहरा बदला हुआ है। मक्का के चौधरियों का तरीका क्या था? हतीम काबा के आसपास, काबा के इर्द गिर्द सबकी मसनदें लगती थी और गद्दे पे बैठते थे
और बैठ के वहां गप्पे लड़ाते थे और अपनी डींगे मारते थे। इस इंतजार में थे कि अब उमर आए तो मजा आ जाए, अभी सर काट लेके आए ना तो चेहरा बदला। अबू जहल क्या कहता, उमर का ये चेहरा जो लेके गया था वो चेहरा लेके नहीं आया है। उसने भांप लिया, वो जल्दी से उड़ के भाग गया अपने घर। हजरत उमर आए और कहा, ओ लोगों सुन लो, उमर मुसलमान हो गया है, मोहम्मद का गुलाम हो गया है। जिसकी मां ने दूध पिलाया उमर को हाथ लगा के बताए। दुनिया ताकत की जबान समझती है, ताकत की। आज इजराइल को पता चला है ताकत क्या होती है। गज़ा के मजलूमों पर जुल्म ढाते हुए कभी उस बदबख्त को तरस नहीं आया। आज लगा कि इंसानियत क्या होती है जब धुआं धुआं हो गया पूरा मुल्क। तो दुनिया ताकत की जबान समझती है। जब ये ताकत आपके पास थी तो 3 बर्रे आजम पर आपने बैक वक्त हुकूमत की है। इसलिए हमें ताकत भी पैदा करनी है अपनी कौम के अंदर, ताकि मुल्क के भी काम आए और मिल्लत के भी काम आए। अगर कोई नापाक जहनीत रखने वाला मुल्क हमारे भारत की सरहदों की तरफ देखे तो हमारे हाथ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ सकें, और अगर कोई हम पर भी नापाक नजर उठाए तो हम उसकी भी आंखें फोड़ने की ताकत रखनी चाहिए हमें। हमारे मुल्क का आईन हमें इस बात की इजाज़त देता है, आप पर कोई जुल्म करता है तो उसके हाथ पैर तोड़ने की इजाज़त तुम्हें भी है। ये हिंदुस्तान का संविधान इजाज़त देता हमें आपको। मैं अर्ज कर रहा था, दुनिया ताकत की जबान समझती है। लोग जल्दी जल्दी अपनी मसनद और अपना गद्दा लेके भागे। हजरत उमर अबू जहल के मकान पे गए जो दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया था। हजरत उमर कहते हैं, अमर बिन हशाम घर से बाहर निकाल, गरीब मुसलमान बनता था, तू बहुत मारता था, तेरी मां ने दूध पिलाए, उमर से आके मुकाबला करके बता। एक एक के घर पे दस्तक दे दे के नाम ले ले के पुकारा, मगर अल्लाह की कसम किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत न थी कि उमर का जवाब दे सके। आए हजरत उमर का, या रसूलल्लाह अब ये नहीं चलेगा, हम हरम काबा में चल के इबादत करेंगे। कहा उमर तेरी राह है तो हम इसको तस्लीम करते हैं। हजरत उमर उठे, 2 लाइन बनाई गई, 19 आदमियों की लाइन, एक तरफ 19 एक तरफ 19। एक लाइन के आगे हजरत अमीर हमजा और एक लाइन के आगे हजरत उमर बिन खत्ताब, और बीच में जाने आला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शान से हरम में गए, शान से काबा का तवाफ किया और इतनी शान से इबादत करके फिर खैरियत से घर को लौटे। ये पहला दिन था जब से नबूवत का ऐलान हुआ था, तब से अब तक पहली बार मुसलमानों ने दिल खोल के काबा का तवाफ किया था। ताकत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ताकत पैदा करो। ओ नौजवानों, तुम 9 बजे तक सोते हो ना, सुबह उठ करके वर्जिश किया करो, बॉडी बिल्डर बनो। तुमसे अच्छा कोई खाता नहीं है, तुमसे अच्छा कोई पहनता नहीं है। कम से कम 10-10 किलोमीटर दौड़ करके अपने आप को इतना तनोमंद बना लो, कम से कम हिसाब किताब चुकता करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि सबने तो हिजरत की है मदीने की तरफ, तो छुप छुप के हिजरत किया है। हज़रत उमर जब हिजरत करने के लिए निकले हैं ना, तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपने तलवार को कमर में लटका करके काबा का शान से तवाफ किया और ऐलान किया, ओ मक्का के लोगों, उमर मदीना हिजरत करके जा रहा है। जिसकी मां ने दूध पिलाया है, इस पहाड़ी के पीछे आके उमर से मुकाबला कर ले। है कोई जो उमर का रास्ता रोके मदीना जाने से? अल्लाह गवाह है, इससे पहले जितने लोग गए ना हिजरत करके, रास्ता भी रोका है, मारा भी है, पकड़ के लाए भी हैं, जेल में बंद किया है। हजरत सुमैया को तो मार के, खंजर मार के शहीद भी कर दिया गया था। ये यहां तक निकले, हजरत उमर निकले हैं ना, कहा जिसकी मां चाहे कि मैं
अपने बेटे से महरूम हो जाऊं, वो अपने बेटे को भेजे। जो औरत चाहे कि वो बेवा हो जाए, वो अपने शौहर को भेज दे उमर से मुकाबला करने के लिए। उमर जा रहा है मदीने से, है जिसकी हिम्मत वो उमर का रास्ता रोक के बताए। इस शान से अकेले नहीं, दर्जनों आदमी को लेके मदीना गए। वो हजरत उमर है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अक्सरो बेशतर हजरत उमर की राय का बहुत एहतराम किया है। मेरे आका फरमाते हैं हर नबी की उम्मत में मुहद्दिस हुआ करते थे, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर फारूक है। वो मुहद्दिस जिनसे कभी कभी अल्लाह बात किया करता था, उमर मेरी उम्मत का मुहद्दिस है। एक दो नहीं, कुरान मुकद्दस की कई आयतें उमर की राय की ताईद में उतरी हैं। मेरे नबी फरमाते उमर तेरी शान बड़ी बुलंद है। लौकाना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है कि उमर नबी बन के आता। ये ज़बान मुस्तफ़ा है। मेरे नबी फरमाते उमर तू जिस रास्ते से निकलता है ना, तुझे देख के डर के मारे शैतान रास्ता बदल देता है। और आज हम आप जिधर से निकलते हैं, शैतान बाछे खिला कर आ जाओ गले मिलते तुमसे, यही है ना। हालांकि अल्लाह फरमाता इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। मगर हालत यह है कि उस दुश्मन से ऐसी दोस्ती हमारे लोगों ने बना रखी है, शादी हो, ब्याह हो, खतना हो, मुकलावा हो, मायरा हो, घी पेड़ा, लड्डू पेड़ा है, साथ में वो अगड़म बगड़म उल्टे सुल्टे काम करते हैं। अल्लाह की पनाह, लगता ही नहीं किसी मुसलमान की शादी या फंक्शन में आए। बेहयाई का बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी दिल की ख्वाहिश थी हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब बाहर के वफूद से मुलाकात करते ना, तो आपकी अज़वाज मुताहरा उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था। तो आपकी ख्वाहिश थी काश नबी की अज़वाज पर्दा करती तो बहुत अच्छा होता। कई बार अपनी इस राय का इजहार भी किया हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने। तो अल्लाह करीम ने हज़रत उमर की राय की तायीद में कुरान में आयत उतारी पर्दे की। उसके बाद से पर्दा करना लाजिम करार दे दिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। एक और ऐसा मौका आया जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी बीवियों से बात करना बंद कर दिया और तन्हाई में सरकार आराम फरमाने लग गए। तो ये हुआ कि लोगों को लगा शायद नबी ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है। जब पता लगाया गया तो मालूम तलाक तो नहीं दी है। तो फिर ये हुआ कि नाराज़ हैं सरकार और किसी की हिम्मत नहीं थी कि हुजूर से जाके बात करे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आए, दरवाज़े करम पे दस्तक दी। दरवाज़े के अंदर से कोई जवाब मेरी नबी ने नहीं दिया। 3 बार सरकार उमर फ़ारूक आज़म ने आका करीम से इजाज़त तलब की, इजाज़त नहीं मिली। तो हज़रत उमर दरवाज़े पे ये कह के लौटे, या रसूल अल्लाह, उमर अपने बेटी की सिफारिश करने नहीं आया है। अगर आपका हुक्म हो तो उमर आपके हुक्म पर अपनी बेटी हफ्सा के गर्दन को काट के रख देगा। ये शान मुस्तफ़ी के सामने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की मोहब्बत का इस तरह से अंदाज़ आप देखें कि नबी की मोहब्बत में अपने बेटी की गर्दन मारने को तैयार है। यही उमर है ना। मेरी नबी ने पूछा था, उमर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है? उनने क्या कहा था, या रसूलल्लाह, माल से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, पूरी कायनात से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, सब कह डाला, जान से ज़्यादा नहीं कहा था। मेरे करीम आका फरमाते, उमर तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हुजूर ने अपना दस्ते नाज उमर के सीने पे रखा, अभी रखा ही था, फौरन उमर ने जान लिया, कहा या रसूलल्लाह, जान से भी ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा हाँ हाँ उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाज से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा अन्ना
बारगाह मुस्तफ़ा के ऐसे शफीक, ऐसे मेहरबान, ऐसे करीम साथी थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर मामलात में अपने इन दोनों वज़ीरों से मशवरे लिया करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से। जितनी जंगें हुई हैं, हज़रत उमर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रह करके जान की बाजी लगा करके इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए, एलाए कलिमतुल हक़ के लिए कोई कसर नहीं उठा के रखी है। इत्तबाए मुस्तफ़ी का ये आलम था कि लोग देखते थे तो हुजूर की तमाम तर आदतें करीमाना जो थी हज़रत उमर के अंदर हूबहू वो सारी आदतें पाई जाती थी। ये आपका अंदाज़े ज़िंदगी था। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने अपने आप को ऐसा बदला कि पूरा मक्का में जिसके खौफ से लोग कांपते थे, अब उस उमर का हाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतना नरम कर दिया था, इतना नरम कर दिया था कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये कुछ जानते ही नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं जानते। लेकिन जब इस्लाम की बारी आती ना, तो फिर उनके सामने कोई दुश्मन सामने आए तो मजाल क्या है कि उसके साथ कोई रू रियायत की जाए। हमारी ज़िंदगी का मिजाज क्या है, हम तो हर मामला चला लेते हैं। वहाबी इसके साथ वहाबी बन जाते हैं, सुन्नी के साथ सुन्नी बन जाते हैं, सुलह कुल्ली बन जाते हैं, इधर की भी डबली बजा लेते हैं, इधर की ढोल बजा लेते हैं। ये नहीं चलता है। मोहब्बत में बाज़ाब्ता तौर पर यकसुई होनी चाहिए। अगर हुजूर से आप प्यार करते हैं तो हुजूर के दुश्मनों से आपको दुश्मनी करनी ही पड़ेगी, वरना आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। यही वो दिल की कैफियत थी जो सहाबा के अंदर पाई जाती थी कि नबी की मोहब्बत के सामने पूरी दुनिया हेज थी उनके सामने। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा ने देखा कि जब अब्दुल्ला इब्ने उबई मरा, रईसुल मुनाफ़िकीन मदीने का, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ानी चाहिए। तो हज़रत उमर ने क्या कहा, या रसूलल्लाह, इस बदबख्त के जनाजे की नमाज आप पढ़ाने जा रहे हैं, इस मुनाफिक की नमाज आप पढ़ाने जा रहे हैं। यानी बड़ा नागवार गुजरा कि ये इतना बदबख्त आदमी, इतना नालायक आदमी कि इस्लाम और मुसलमानों के लिए नासूर रहा है, इसके जनाजे की नमाज आप पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे हुजूर ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई, और नमाज ही नहीं, मेरे करीम आका ने अपने जिस्म नाज का लिबादा भी उतार कर दिया, इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई के लड़के जो थे वो हुजूर के सच्चे सहाबी थे। एक बार उन्होंने कहा था, या रसूलल्लाह, मेरे बाप ने ऐसी बात आपको ही है कि मुझे मेरा दिल फट गया, आप इजाज़त दें सरकार तो मैं अपने बाप की गर्दन काट के लाके आपके कदमों में डाल दूं। तो अपने सहाबी जानिसार जो अब्दुल्ला इब्ने उबई के साहबजादे सहाबी थे, मुखलिस सहाबी थे, उनकी ईमा पर हुजूर ने अपना पैरहन शरीफ अता फरमाया, जनाजे की नमाज पढ़ा दी। इस नमाज पढ़ाने का फ़ायदा ये हुआ, एक दो नहीं, कई सौ मक्का के वो लोग जो कट्टर मुखालिफ थे इस्लाम के, उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। लेकिन चूंकि हज़रत उमर ने इसकी मुखालफत की थी तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि नबी को यह ज़ेब नहीं देता है कि इस्लाम के दुश्मनों का जनाजा पढ़े। कुरान में आयत उतारी गई हज़रत उमर की राय के मुताबिक। इस तरह से कई मकामात पर अल्लाह करीम ने कुरान में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की राय की तायीद में आयतें करीमा उतारी है, जो आज तक कुरान में वो आयत मौजूद है, मुसलमान उसकी तिलावत करता है। ये शान फ़ारूक आज़म है। एक और मौका आया, बदर के मौके पे 70 काफिर कत्ल किए गए और 70 पकड़ के लाए गए। हज़रत उमर ने अपने सगे मामू का कत्ल किया था बदर के मैदान में, और अपने करीबी रिश्तेदार को रस्सी में बांध के लाए थे। मेरे नबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलात, नबी ने पूछा, मेरे साहबा बताओ कि इनके साथ क्या मामला किया जाए जो पकड़ के लाए गए हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, ये अपने ही कबीले और ख़ानदान के लोग हैं, तो ऐसा करते हैं, इनसे फिदिया ले लेते हैं, कुछ रुपया ले लेते हैं इनसे, और इसके बदले में इनको छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर से जब पूछा गया
तो हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, मैं इनके से हट कर राय देता हूँ। मेरी राय यह है कि जितने ये बांध के लाए गए हैं इनको काट काट करके उसके बाद इनको जहन्नम रसीद कर दिया जाए। हुजूर पहले मुझे इजाजत दें, फला रिश्तेदारों रस्सी बंधा हुआ है ना, मुझे पहले हुक्म दे, मैं उसकी गर्दन काटता हूं। हजरत उमर की ये राय थी कि सबको कत्ल कर दिया जाए। और चूंकि इस्लाम के मतवाले गरीबी में थे, अभी हिजरत करके गए ही थे ना, तो गुर्बत की बुनियाद पर फिदिया लेने पर फैसला हुआ। और जिन्होंने फिदिया दिया वो गए, और जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन पढ़ना लिखना जानते थे तो उनको पकड़ कर रखा गया। तुम लोग क्या करोगे? अंसार के 10-10 लड़कों को लिखना पढ़ना सिखाओगे, तुम्हारा फिदिया यही है। तुम्हारा फिदिया क्या है? अंसार के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओ, फिर तुम मक्का जाओगे मदीना से, वरना उस वक्त तक जब तक ये 10 बच्चे सीख नहीं लेंगे पढ़ाई लिखाई तब तक तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। इससे तालीम की इफादियत और अहमियत का पता चलता है। इस्लाम बुनियादी तौर पर क्वालिफिकेशन का नाम है, इस्लाम पढ़ने लिखने का नाम है, इस्लाम जहालत का नाम नहीं है। इस्लाम के पैगंबर ने इस तरह से हुक्म दिया। लेकिन जब हज़रत उमर की राय कत्ल करने की थी तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी है कि नबी की शान को ये ज़ेब नहीं देता है कि इस्लाम के दुश्मनों को उस वक्त तक इन्हें कत्ल किया जाए जब तक इनका सफाया ना हो जाए। ऐसी आयत कुरान में अल्लाह ने उतारी है। हज़रत उमर के राय की तायद में ये वो फारूक आज़म है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा वन्ना हज़रत रसूल गिरामी वक़ार के विसाल के बाद आप ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब हुए, तलवार निकाल लिया। कहा अगर किसी ने कह दिया हुजूर का इंतकाल हो गया है तो उसका इंतकाल मैं कर दूंगा। अगर किसी ने कहा माज़अल्लाह कि हुजूर मर गए हैं, आज जो लोग कहते हैं ना मर के मिट्टी मिल गए, वो हज़रत उमर होते ना तो इनको ही मरदूदों को मिट्टी मिला देते, कबीसों को। हज़रत उमर अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है तो उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। पूरे मदीने शरीफ के इर्द गिर्द मस्जिद नबवी के घूमते थे तलवार, नंगी तलवार लेकर के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये कैफियत देखी ना तो आए और मेंबर नबवी पे खड़े होकर उन्होंने खुतबा देना शुरू किया। उन्होंने खिताब फरमाना शुरू किया और कुरान की आयत उन्होंने पढ़ी कि मोहम्मद तो एक रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए तो क्या तुम लोग उल्टे कदम फिर जाओगे? ये खिताब फरमा रहे थे। लेकिन हज़रत उमर लेकर के तलवार पूरे मस्जिद नबवी के आसपास जब उन्होंने देखा कि सारे लोग यहाँ अबू बकर के पास बैठे हुए हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता महफिल के करीब आए और सुनने लगे कि अबू बकर क्या तकरीर कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये सुना कि अबू बकर ने ये तकरीर की है, सुन लो जो अल्लाह की इबादत करता था तो वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, हय्यो कय्यूम है। और जो मोहम्मद की इबादत करता था तो सुन लो मोहम्मद का इंतकाल हो गया है। और आयत पढ़ी उन्होंने कुरान की। तो हज़रत उमर कहते हैं कि उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये कुरान की आयत अभी उतरी है। हालांकि कुरान की आयत तो पहले उतरी थी मगर उस वक्त उन्हें याद नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उनको यकीन हुआ कि वाकई में हमारे नबी का इंतकाल हो गया। तलवार छूट के ज़मीन पर गिरी और आप भी निढाल होकर ज़मीन पे बैठ गए कि हमारे आका ने हमें दागे मफारकत दे दिया। फिर उसके बाद नतीजा ये शुरू हुआ कि अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद में किसको खलीफा बनाया जाए। दो ग्रुप में सहाबा तकसीम हो गए, अंसार और मुहाजिर के ग्रुप में। मुहाजिर के लोग कहते थे कि ये लोग हम लोग हुजूर के करीबी हैं, उनके ख़ानदान के हैं, मक्का से घर बार छोड़ के आए, लिहाजा खिलाफत हमारा हक बनता है। और अंसार के लोग क्या कहते थे, ये नहीं हो सकता है, तुम लोग कुछ लेके नहीं आए थे, अक़्द मुआख़ात में हम तुम्हारे भाई बने, हमने तुम्हारी मदद की, तुम्हें पैसे दिए, धंधा पर नहीं करवाया, यहाँ तुम्हारी शादियाँ वगैरह करवाई, तो हमारे में से खलीफा रहेगा। उधर अलग मीटिंग हो रही थी, इधर अलग मीटिंग हो रही थी।
बहुत करीब था कि अंसार और मुहाजिरीन में जंग हो जाती। हज़रत उमर फारूक आज़म अंसार सहाबा के बीच में गए, वहाँ पर जो बात हो रही थी आप भी उसमें शामिल हुए, सबसे पूछा, सबकी राय ली। तो कहा यह नहीं हो सकता है, खलीफा तो मुहाजिर में से ही होगा। तो हज़रत साद इब्ने उबादा ने कहा ऐसा कर लेते हैं, एक खलीफा मुहाजिर में से हो, एक खलीफा अंसार में से हो। हज़रत उमर ने कहा यह भी नहीं चलने वाला है, खलीफा जो भी होगा वो मुहाजिर में से ही होगा। चुनांचे हज़रत उमर आए और सबसे पहले हज़रत अबू बकर के हाथ पे हाथ दे के बयात की, और जैसे हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के हाथ पे बयात की, सब लोग जूक दर जूक आकर के हज़रत अबू बकर के हाथ पे बयात करने लग गए। इस तरह से खिलाफत की कुर्सी पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठे और 2 साल कुछ महीना कुछ दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत के उमूर अंजाम दिए। जब आपके इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, क्योंकि बहुत बड़े मुदब्बिर थे, बहुत बड़े ज़ी होश थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह ने उन्हें इल्म रफ़ी अता फरमाया था, बहुत दूर की सोच रखते थे। बल्कि यूं भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर की भी शान ये है कि जिब्रील जब सिदरा से चलता है तो उमर जिब्रील के आमद की खुशबू को सूंघ लेता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी यही कैफियत थी, बहुत जल्दी बात समझ जाया करते थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि उमर मैं तुम्हें खलीफा नामज़द करता हूँ। ऐ अल्लाह, अबू बकर ऐसे शख्स को खलीफा मुंतखब करके जा रहा है जो इसके इल्म के मुताबिक तेरे नबी की उम्मत पर बड़ा शफीक और मेहरबान होगा। मेरे अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैंने उस बंदे को तेरे बंदों पे हाकिम बनाया है जो बंदा तेरे और तेरे महबूब के कानून की बालादस्ती तस्लीम करने और करवाने में अपना जवाब नहीं रखता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हो गया, पहलू ये यार में रखे गए और हज़रत उमर खड़े हुए और खुतबा दिया। ऐ लोगों, मेरे सर पर एक जिम्मेदारी आई है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसमें हमें तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत है। एक बात सुन लो, जब तक उमर दीन पर चलता रहेगा और चलाता रहेगा तब तक तुम इसकी पैरवी करना। अगर उमर दीन से हटता है तब तुम क्या करोगे। एक सहाबी झट से खड़े हुए और तलवार निकाली सीधे म्यान से, कहा जब तक उमर ठीक चलेगा तो उसकी हम पैरवी करेंगे, जिस दिन उमर टेढ़ा होगा तो इस तलवार से उमर को सीधा कर देंगे। ये आज़ादी फिक्र इस्लाम देता है। आज कोई सवाल नहीं पूछ सकता अपने अधिकारी से, ऑफिसर से, अपने मिनिस्टर से, अपने प्राइम मिनिस्टर से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। मगर सुन लो, ये वो हैं जो 1-2 मुल्क के नहीं 22,51,000 मुरब्बा मील के बिला शिरकते गैर वाली हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, बादशाह हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक सहाबी जो बूढ़े से थे तलवार उठा के कहा है, तो जानते हो उसका जवाब क्या दिया था उमर ने? अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे बंदों में ऐसे लोग भी हैं जो उमर को भी सीधा करना जानते हैं। ये इस्लाम आज़ादी फिक्र का मजहब है, किसी को बाउंड नहीं करता है। जिस फिक्र की तरबीज व इरशाद में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ने अपनी जिंदगियां खपा दी हैं ना, उस इस्लाम का पाकीज़ा दस्तूर ये इस्लाम ने गरीबों को ज़मीन से उठा करके अर्श तक पहुंचाया है। हाँ, गरीब ही लोग तो पहले मुसलमान बने थे और बहुत मार भी खाया है, बहुत मार खाया लोगों ने, बहुत मारे गए। मक्का गलियों में दौड़ा दौड़ा के मारे गए, पटक पटक के मारे गए, मगर जवाब नहीं दिया कि हुजूर की इजाज़त नहीं थी। हज़रत उमर फारूक आज़म ने तकरीबन 10 साल इस्लाम की खिदमत की है, 10 साल। अल्लाह की कसम, एक और उमर मिल गया होता तो पूरी दुनिया का काम तमाम हो गया होता। एक उमर और मिल गया होता। 10 साल में हज़रत उमर फारूक आज़म ने जो कारहाए नुमाया अंजाम दिए ना, ये फौजी छावनियाँ, ये पुलिस का डिपार्टमेंट,
ये दैत का हिसाब किताब, काजी मुकर्रर करना, काज़ी उल कुज़ात मुकर्रर करना, इमाम का तकर्रुर करना, मुअज्जिन का तकर्रुर करना, उनका वजीफ़ा मुतय्यन करना, बैतुल माल कायम करना, फ़ौजी छावनियाँ कायम करना, और दैत का जो उसूल उन्होंने मुतय्यन किया शरीयत की रोशनी में उसे नाफिज करना, सराय कायम करना, मुसाफिर खाने बनाना, कोई बच्चा कोई फेंक के भाग जाए उसकी परवरिश का इंतज़ाम करना, ये सारे दस्तूर हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने वज़ा किए हैं। दुनिया गूंगी, बहरी, अंधी, अपाहिज है, भिखमंगी है इस्लाम की दहलीज की। दुनिया ने कहां से सीखा यार? जो लोग जानवर की खाल पहनते थे, जो लोग केले के पत्ते पे खाना खाते थे, दुनिया को खाने का शऊर मुसलमानों ने दिया है, पहनने का शऊर मुसलमानों ने दिया। ये अलग बात है कि अब मुसलमान नंगा धुलंगा हो गया है। हाँ, अब मुसलमान नंगा धुलंगा हो गया है। आज किसी ने एक वीडियो भेजी, कहीं वो नहाने, क्या वाटर टाइम बोलते हैं, चड्डियां पहन पहन के मुसलमान लौंडे नहा रहे हैं। अभी जयपुर में डूबे थे ना कुछ लोग, पानी में डूब के मरे थे ना रमजान के आसपास, जल्दी मरे ना। अच्छा, 2-4 रोज पहले, हाँ, पिछले साल जो है पूना साइड में लोनावाला में मरे थे। शौक चढ़ रहा है लोगों को पानी में जाकर के गुस्ल फरमाने का। मर्दूद जुम्मा को नहाता नहीं है, घर के गुस्ल खाने में नहीं, वहाँ नहाने जाता है जहाँ हज़ारों लोग एक साथ नहाते हैं, उसी में मर्दूद पेशाब भी कर लेते हैं, बताया लोगों ने, और उछल कूद के नहाते हैं, फोटो शूट करते हैं, ये सब काम करते हैं आप लोग। आपकी इज्जत व तौकीर इस्लाम छोड़कर कहीं नहीं होगी, ये ध्यान रखना। हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने बताया इस बात को। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा ने अपने दौर खिलाफत में जो कारहाय नुमा अंजाम दिए हैं ना, तफसील के लिए तो वक्त नहीं है, एक ही में टाइम पूरा होने को आ रहा है। तो ये वो फ़ारूक़ आज़म हैं जो जब से इन्होंने खिलाफत की बागडोर संभाली ना, रात को सोए नहीं। हमारी आंखें 9:15 बजे तक नहीं खुलती हैं ना। अस्कंदरिया जब फतेह हुआ था और कासिद ये ख़बर लेके आया रात हो चुकी थी, तो वो ये सोच करके कि अमीरुल मोमिनीन सो रहे होंगे, सुबह खबर देंगे कि अस्कंदरिया फतेह हो गया है। जब सुबह हुई, फजर की नमाज के अंदर आए वो कासिद और ये ख़बर सुनाई कि अस्कंदरिया फ़तेह हो गया है, अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी। पूछा कब आए हो? कहा हुजूर मैं तो रात में आ गया था, 10-11 बजे के आसपास आ गया था। कहा तुमने उसी वक्त मुझे ख़बर क्यों नहीं की? कहा हुजूर इसलिए ख़बर नहीं की, मैंने सोचा शायद आप रात में सो रहे होंगे, दिन भर थके हारे रहते हैं, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको तकलीफ़ दी जाए। फरमाते हैं मैं दिन में अल्लाह के बंदों का काम करता हूँ, रात में अपना काम करता हूँ। दिन में सो जाऊँगा तो मखलूक़े खुदा का नुकसान करूँगा, रात में सो जाऊँगा तो अपना नुकसान करूँगा। दिन में खिदमत खल्क़ करते थे, रात भर सुबहाना रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करते थे, सोते नहीं थे, नींद नहीं निकालते थे। और सोने का कभी मस्जिद के वक्त आए, नींद गालिब आई ना, हाथ का तकिया बनाया और चटाई पे सो गए। कपड़ा कैसा पहनते थे? एक साहबी फरमाते मैंने गिना जुमातुल मुबारका के दिन हज़रत उमर के जुब्बे में 12 पेवंद लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। 22.5 लाख मुरब्बा मील का बिला शिरकते गैर वाली अमीरुल मोमिनीन, एक हैसियत से बादशाह, मगर जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा के रोंगटे खड़े होते थे, उसके जुब्बे के अंदर 12 पेवंद लगे थे। जुमा के दिन सूखी रोटी खाते थे, जैतून के तेल से रोटी खा लेते थे, घोड़ों के पैर को जाकर के जो खिदमत किया करते थे, तेल लगाया करते थे। लोगों ने कहा हुजूर ये काम गुलाम से ले लिया करें। फरमाते हैं मैं भी तो गुलाम ही हूँ, मैं भी तो गुलाम ही हूँ। आज लोग कपड़े बदलते बदलते नहीं थकते हैं। एक ही प्राणी है दुनिया के नक्शे पे, रोजाना 10-10 जोड़े बदलता है।
ये हमारे हमारे लोग हैं, ये जिन्होंने इस्लाम की राहों में अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं ना। कौम के पैसों का मिसयूज नहीं किया है, उन्होंने अपना एडवर्टाइज नहीं किया है, अपने आप के शोहरत पे पैसे नहीं खर्च किए हैं। समझ रहे हैं? सूखी रोटी खाते थे, रात को घूमते थे मदीने के चारों तरफ, कोई भूखा तो नहीं आया हुआ है, कोई काफिला आके ठहर गया है, कहीं ऐसा तो ना कि सो जाए तो कोई चोर आके चोरी करने लग जाए। रात में पहरा दिया कर, वक्त का अमीरुल मोमिनीन रात को मदीने की गलियों में घूमकर पहरा देता था। एक दिन देखा, एक गली से गुजर रहे थे, एक खातून, एक बुढ़िया अपनी बेटी को समझा रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में। बेटी ने कहा, माँ अभी अमीरुल मोमिनीन ने तो जल्दी ऐलान किया है कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। पहले लोग दूध में पानी मिलाते थे, अब लोग पानी में दूध मिलाते हैं। क्या ख्याल है आपका? पता ही नहीं चलता दूध है कि पानी है। जरा बेटी करी बिल्कुल नहीं मिलाऊंगी। कहा उमर देखने थोड़ी आ रहा है, और हजरत उमर सामने से गुजर रहे थे, घर के दरवाजे के सामने, आवाज कानों में आई। कहा बेटी उमर देख नहीं रहा है, दूध मिला दे, दूध के अंदर पानी मिला दे। कहा बिल्कुल नहीं। कहा माँ उमर ने अपने बाप का कानून नहीं बताया है, अल्लाह पाक का कानून बताया है। वो अल्लाह तो हमें घर में भी देख रहा है ना। जब तक हमारी बेटियों, बहनों और माओं के दिल में खुदा का खौफ था तो ये कैफियत थी माओं की, बच्चियों की ये कैफियत थी। हजरत उमर ने गुलाम से कहा इस घर का निशान महफूज कर लो दिमाग में। सुबह तलब किया माँ बेटी को, और अपने बेटे के साथ उस बेटी का रिश्ता मांगा जो बेटी रात के तन्हाई में भी खुदा से डरती थी। एक वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने ग्वालन की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता किया और ये बताया कि ओ लोगों, जात बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, रिश्ते तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर किए जाते हैं। आज तो हम खान साहब है, वो अंसारी साहब है, वो शेख साहब है, वो दुनिया साहब है, वो कुरैशी साहब है। बच्ची बालिगों के 35 साल की हो गई, अचार डालोगे? अगर खान साहब में रिश्ता नहीं मिलता है तो इसको क्या अचार डालोगे बेटी का? अगर अंसारी बेटी का रिश्ता अंसारी खानदान में नहीं मिलता है तो खान साहब में देने में कोई मौत आती है? कुरैशी की लड़की की शादी अगर कुरैशियों के लड़के में नहीं, लड़के नहीं मिलते हैं तो अंसारी में देने में कोई मौत आती है? ये जात पात क्या होता है? इस्लाम ने इस जात पात पे चौकड़ी लगाई है और अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे गिरोह बनाए हैं, कबीले बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, सिर्फ पहचान के लिए। तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। हम किसको बड़ा मानते? अरे यार फलाने की हवेली बहुत बड़ी है, तो बड़ा सेठ साहब, सटियाया हुआ सेठ है, वो उसकी 4 फॉर्चूनर चलती है, वो बड़ा सेठ साहब है। जी नहीं, अगर अल्लाह से डरता नहीं है तो चाहे वक्त का कारून हो, वो जूतों की नोक पर है। इस्लाम तकवा परहेजगारी को बढ़ावा देता है, रियाकारी, मक्कारी और दुनियादारी को नहीं। तो हजरत उमर फारूक आजम ने एक ग्वालन की बेटी से अपने बेटे का निकाह किया। एक दिन फारूक आजम और निकले गश्त करने के लिए, देखा कि एक खातून है, 2-3 बच्चे उनके हैं और पतीली में कुछ चला रही हैं, खाना बनाने का बहाना बना करके। आग सुलगाई हुई है, बच्चों को बहला फुसला के सुला दिया है। तो फिर कभी बच्चा उठ जाता, रोने लगता है, तो उसके बाद फिर सुलाती ही वो। गए, पूछा ये बच्चे तुम्हारे क्यों रो रहे हैं और तुम क्या कर रही हो? कहा तुम जाओ अपना रास्ता लो ना, हमारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हें क्या इससे लेना देना है? अच्छा अच्छा।
गए और आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक बोरे में खाने का सामान भरा और अपने पीठ पे लादा वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने। बैतुल माल से सामान लाद करके खादिम ने कहा हुजूर मैं उठा लूँ? कहा नहीं, क्या हश्र में भी मेरा बोझ उठाओगे तुम? एहसास देखिए, अपने कंधे पे लादा। गए और जाने के बाद उसकी पतीली में सामान डाला, घी डाला, जो भी बनाना था अपने बनाया, फूंक मारते जाते थे। दाढ़ी शरीफ के अंदर से धुआं इस पार से उस पार हो जाता था। वक्त का अमीरुल मोमिनीन। खाना बन गया, बच्चों को निकाल के लाया, बच्चे खेलने लगे तो उस खातून ने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमको अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए था। उमर तो खामखा का अमीरुल मोमिनीन मर गया है, उसे पता ही नहीं कि उसकी रया का हाल क्या है। तुमको अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि कल सुबह आना और हम तुमसे मुलाकात करते हैं, मुलाकात करवाते हैं, कुछ इंतज़ाम करवाते हैं। जब बुलाई गई वो औरत तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन जो रात में आकर के खाना बना रहे थे और चूल्हे में फूंक मार रहे थे, ये खुद ही अमीरुल मोमिनीन है। उसके जिस्म पे राशा तारी हुआ। कहा नहीं घबराओ मत, अल्लाह के वास्ते उमर को माफ़ कर देना, उमर को पता नहीं तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम इतनी दूर से चल के आई। ये वक्त का अमीरुल मोमिनीन है यार। ये तरबियत किसने की थी? आमिना के लाल ने की थी। भूखों की भूख का एहसास करना, गरीबों की गुर्बत का एहसास करना, परेशान हालों की दस्तगीरी करना, ये भी कैफियत थी हज़रत उमर की कि वो बाजार में निकल जाते। एक बार बारिश हो गई थी, लोग गेहूं की ढेरी लगा के बेच रहे थे। बारिश हुई, गेहूं की ढेरी भीग गई, ऊपर सूख गया, नीचे गीला था। हाथ डाला नीचे से तो गीला गेहूं निकला। कहा ये क्या है? कहा हज़रत वो बारिश हुई थी तो भीग गया। कहा तुमने सूखा गेहूं ऊपर रखा है, गीला अंदर रखा है, कौम को धोखा देते हो। फरमाते हैं आज के बाद मदीने के बाजार में कोई आलिम रहेगा तो वही यहां मार्केट में दुकान लगा सकता है। गैर आलिम को मदीने के बाजार में धंधा करने की इजाजत नहीं थी। ये हज़रत उमर ने पाबंदी लगा दी, इसलिए कि जो आलिम होगा वही मसला जानेगा। आज तो क्या धप्पलबाजी से लोग सामान बेच लेते हैं, धोखा देते हैं लोगों को और कहते हैं हमने तो उसको टोपी पहना दी। महोदय जी आपने खुद टोपी पहनी है, पहनाई नहीं है। हज़रत उमर फारूक आज़म की ज़िंदगी का ये मामला था और आपने इस तरह कितने कारहाय नुमाया अंजाम दिए और ईमान का इतना खौफ लगा रहता था। रोते थे ना, आंसू बहते बहते गाल पर नाली बन गई थी। आज कोई छोटा मोटा पीर हो जाए ना, अरे हम जन्नत में सबको लेके जाएंगे। और लोगों, दुनिया के सारे पीर जिसके कदमों पे कुर्बान किए जाएं, उस उमर का हाल देखो। अल्लाह के खौफ से इतना रोते हैं कि गाल पे आंसू बहते बहते नाली पड़ गई है। और कंडीशन क्या थी? अल्लाह अकबर। हज़रत एक सहाबी रसूल हैं जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में है, वो महरम राज थे सरकार के, जिनके पास ये लिस्ट ही कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। हुज़ैफ़ा इब्न यमान अंसारी, हाँ हाँ माशाअल्लाह, हज़रत सलमान फ़ारसी के मज़ार शरीफ के पास उनका मज़ार है। वो अमीन थे हुजूर के। एक दिन बुलाया, कहा हुज़ैफ़ा तुझे अल्लाह का वास्ता एक बात बताओ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोमिनों और मुनाफिकों की लिस्ट जो तुमको दी है तुम मुझे दिखा सकते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन ये नहीं हो सकता मुझसे, ये हुजूर का राज है, मैं इसे खोल नहीं सकता। कहा अच्छा चलो मत खोलना, ये तो बता दो उमर का नाम मुनाफिकों के लिस्ट में तो नहीं है। ये वो उमर है जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दिन पूछा था, या रसूलल्लाह जी सितारे आसमान में, क्या किसी बंदे की नेकी इतनी ज़्यादा है जितने सितारे हैं? कहा हाँ हाँ, वो उमर हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। तो हज़रत अम्मा आयशा ने क्या कहा?
तो मेरे अब्बा की ने क्या कहाँ गई? उनको ये था कि अब मैं कहूँगी तो मेरे बाप का नाम लेंगे। खिलाफे तवक्को हजरत उमर का नाम लिया जब मेरे नबी ने, तो क्या कहती, मेरे अब्बा की ने क्या कहाँ गई? आका करीम फरमाते हैं, आयशा तेरे बाप की एक नेकी गारे सौर की, उमर के इस आसमान में बिखरे हुए सितारों के बराबर जो नेकियां हैं ना, एक नेकी इन सारी नेकियों पे भारी है। हजरत उमर कहा करते थे, अबू बकर मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे रफीक, तू एक नेकी मुझे दे दे, मेरी जिंदगी की सारी नेकी ले ले। गारे सौर की एक नेकी मुझे दे दे। ये उमर फारूक आजम है। और फिर जब हजरत हुज़ैफा ने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा, अच्छा बता दो मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं है? कहा नहीं, आपका नाम तो नहीं है। आपका जब विसाल हो गया और विसाल फरमाने से पहले अपने बेटे से कहा, बेटे एक बात का ध्यान रखना, ये देखना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर शामिल हुआ है तो मेरा नाम मुनाफिकों में नहीं है, अगर हुज़ैफा शामिल नहीं हुआ है तो उमर का नाम मुनाफिकों में ज़रूर है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैं ताड़ में था कि हुज़ैफा आते कि नहीं आते जनाजे में। तो फरमाते जब मैंने देखा कि हुज़ैफा हमारे हब्बा हुजूर के जनाजे में शामिल है तो दिल बाग बाग हो गया, मेरे बाप का नाम मुनाफिकों की लिस्ट में नहीं है। ये खौफ था, इतना ईमान होने के बावजूद भी, अशरे मुबशरा का सहाबी होने के बावजूद भी, जन्नत का कन्फर्म VIP का टिकट रखने के बावजूद भी डर इतना था अल्लाह से। जो जुम्मा नमाज पढ़ते हैं वो मोछ पे तारे, हम ही जन्नत में जाएंगे। तेरे बाप की जन्नत है, तू ही जाएगा जन्नत में। न नमाज का पता, न रोजे का पता, न जबान की हिफाजत का पता, न शराफत का पता, न हया का पता, बदअखलाकी सर पे ऊपर चढ़ी हुई है, हम ही जन्नत में जाएंगे। सर्वे कर लो अपने इस झूठे किरदार का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 10 साल कुछ दिन हज़रत उमर फारूक आज़म ने खिलाफत की और इस खिलाफत के अंदर अल्लाह अकबर जो आपने काम अंजाम दिए हैं ना, रहती दुनिया तक के सारे मुसलमान मिल कर के पूरी ज़िंदगी उमर फारूक आज़म के एहसान का शुक्रिया अदा करते रहे तो उनका हक अदा नहीं कर सकते। जी, एक साहबी कहते हैं कि हज़रत उमर जब ईमान लाए ना तो मुसलमान बेखौफ हो गया और उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक मुसलमानों को काबा में इबादत करने का हक नहीं दिला दिया, तब तक काफिरों को मार कूट करते रहे। ताकत की ज़बान दुनिया समझती है। किसी जालिम ने हमला किया था, अबू लूलू शैतान ने सुबह फजर की नमाज में हमला किया था फारूक आज़म पर, नेज़े मारे थे, कई और सहाबा को ज़ख्मी किया था उसने। और इसी महीने में हज़रत की भी शहादत आखिर में फारूक आज़म की। बेहोश हो गए, हकीमों ने कह दिया कि अब ये बच नहीं सकते हैं। यहाँ नाफ का ज़ख्म ज़्यादा गहरा था। वो होश में आए तो पूछा कि मेरा कातिल कौन है, कोई मुसलमान है? कहा नहीं, वो खारजी है, अबू लूलू। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, उमर का कातिल कोई मुसलमान नहीं है। इस तरह से आपकी शहादत हुई और आपकी ख्वाहिश थी, बेटे से कहा बेटे जा अम्मा आयशा से पूछ के आ जा कि उमर अपने दोनों दोस्तों के पहलू में दफन होना चाहता है, उमर को इजाज़त दे दो। अम्मा आयशा ने कहा जाओ, मैंने ये जगह तो अपने लिए मखसूस कर रखी थी, लेकिन उमर की खिदमत देख करके मैं अपना हक वापस लेती हूँ। उमर को इजाज़त है कि वो अपने यार के पहलू में आकर दफन हो जाए। नबी ने क्या फरमाया है, मैं अपनी कब्र से सबसे पहले निकलूँगा नफ़ख़े सानिया के बाद, उसके बाद मैं अपने दोनों वज़ीरों को साथ में लेकर के हश्र के मैदान में जाऊंगा। एक वज़ीर का नाम हज़रत अबू बकर है, एक वज़ीर का नाम हज़रत उमर है। हज़रत उस्मान गनी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ से, और जब उन्होंने प्रेशर डाला, इस्लाम की बातें सिखाई समझाई, तो हज़रत उस्मान गनी से कहा कि उस्मान ईमान ले आओ। अभी ये बात कर ही रहे थे कि मेरे हुजूर उनके घर पे तशरीफ़ ले आए हज़रत उस्मान गनी के,
और एक सिंपल सा जुमला इरशाद फरमाया, उस्मान इस्लाम कबूल कर लो, जन्नत में जाओगे। इतना ही सुनना था कि हज़रत उस्मान ने नबी की ग़ुलामी इख्तियार कर ली, कोई चूचरा नहीं। उसके बाद आपके चचा ने रस्सी में बांध बांध के मारा, बहुत ज़्यादा मारा, ज़ख्मी किया, इतना प्रताड़ित किया किसी तरह से। लेकिन एक बार जो नबी का कलमा पढ़ लेता था, अल्लाह कसम मार खा खा करके भी कोई भी ताकत इस्लाम से जुदा नहीं कर सकती थी। नबी ने अपनी एक बेटी दी, फिर दूसरी बेटी दी। ये साहिबुल हिजरतैन है, सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत करने वाले हज़रत उस्मान गनी और सैयदा रुकैया है। एक हिजरत तो इधर की और दूसरी हिजरत अपनी बीवी के साथ मदीना की तरफ की, तो साहिबुल हिजरतैन कहे गए। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि उस्मान ने 2 बार पैसा दे के जन्नत खरीदा है। अच्छा, आपके इस कागजी महल्ला में कोई ऐसा है जो पैसा दे के जन्नत खरीद सके? इस महल्ले में कोई दुकान खरीदनी हो तो सर का पसीना पैर तक आएगा, मगर हज़रत उस्मान गनी का आलम क्या है? नबी रहमत फरमाते उस्मान ने 2 बार पैसा दे के जन्नत खरीदी और फरमाया उस्मान जो चाहे सो करे, अल्लाह सब माफ कर दिया। बदर के सहाबा के लिए भी ऐसी आयत उतरी थी और उस्मान गनी के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बशारत सुनाई। हालांकि बदर के मैदान में हज़रत उस्मान गए नहीं थे, क्योंकि हज़रत सैयदा रुकैया बहुत बीमार थी, इधर जंग हो रही थी, इधर इनका इंतकाल हो गया हज़रत सैयदा रुकैया का। हज़रत रुकैया को जिस वक्त जिस दिन जन्नतुल बकी में दफन किया जा रहा था, उस वक्त खबर आई कि बदर के मैदान में अल्लाह ने मुसलमानों को फतह कामयाबी से नवाजा है। फिर हुजूर ने देखा कि उस्मान बहुत कबीदा खातिर रहते हैं, चेहरा पजमुर्दा रहता है। पूछा उस्मान खैरियत तो है? का हुजूर एक रिश्ते ग़ुलामी आपकी बेटी से यूँ लगा था, दामादी का शरफ़ हासिल हुआ था, रुकैया का इंतकाल हो गया हुजूर, अब सोचता हूँ कि वह आपका जो रिश्ता ये इतना मुस्तहकम था ये ख़त्म हो गया। तो मेरे हुजूर ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे कहा है ए मेरे महबूब पैगंबर, अपनी दूसरी बेटी उसकी शादी उस्मान से कर दे। और नबी का ये फरमान कि अगर मोहम्मद के पास 40 बेटियां होती तो एक बाद दिगरे 40 का निकाह उस्मान के साथ मोहम्मद कर देता। कोई भी ऐसा मौका नहीं था जब हज़रत उस्मान गनी ने अपने दिल के ख़जाने, घर के ख़जाने सब खोल न दिए हुए। कहत के ज़माने में 10 ऊँटों पर सामान लद करके बिकने के लिए गया था, वहाँ से लाद कर सामान लेके आए थे, सारे मुसलमानों में बांट दिया, सारे मुसलमानों में। लेकिन ऐसे मुजाहिद जिसने 12 साल दीन की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की, और फिर 6 साल तो खैरियत से गुज़रे, उसके बाद मुनाफिकों की साजिशें शुरू हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने हलीमुत तबा थे, इतने नरम मिजाज थे, इतने रकीकुल क़ल्ब थे। हज़रत उमर बहुत सख्त थे और हज़रत उस्मान बहुत नरम थे। लोगों ने कहा भी था कि उमर के बाद अगर कोई खलीफा बना और नरमी दिखाई तो ज़रूर खिलाफत में जो है रखना पैदा हो जाएगा। आखिर वही हुआ। हज़रत उस्मान गनी के 6 साल खैरियत से गुजरे, उसके बाद फितना शुरू, और ऐसा फितना शुरू हुआ जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। सबाइयों ने, बलवाइयों ने बदमाशियों की इंतहा कर दी। एक बार तो ऐसा किया कि खिताब फरमा रहे जुम्मा के दिन, इतना पत्थर बरसाया हज़रत उस्मान गनी पर खुतबा देते वक्त, लेकिन हज़रत उस्मान ने उफ तक नहीं किया। वो फरमाते थे मैं नबी की उम्मत पर अपनी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं करूँगा। कोई भी सायल कभी मायूस नहीं लौटा उनकी चौखट से। ख़जाने खुलते रहते थे, खुद भी जाते, जंग में शामिल होते, पैसा देते, कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जितना फ़ायदा उस्मान गनी के माल ने इस्लाम को पहुंचाया है, शायद किसी ने इतना माल दिया। सहाबा तो पास गुर्बत थी ही, सबसे ज़्यादा मालदार सहाबा में हज़रत उस्मान गनी थे। उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मदीने में आकर के उन्होंने तिजारत की तब थोड़ा मालदार बने थे, वरना सब गरीब ही थे। लेकिन ये सब के सब जिसके पास थोड़ा माल होता ना, वो भी हुजूर की खिदमत में पेश करता।
हज़रत अली ने एक बार गज़वे तबूक के मौके पे रात भर पानी चलाया था, किसी यहूदी के बगीचे में किसी के खजूरों को पानी दिया था और 2 किलो खजूर कुछ मिली थी, तो एक खजूर 1 किलो ला के हुजूर की बारगाह में पेश किया था साहबा को, इसमें जैश उसरा में, जिससे जो बन पड़ा, तो जिसका सबसे कम तोहफा था हुजूर ने सबसे ऊपर रखा था उसे। और उस्मान गनी ने जो दिरहम दीनार पेश किए ना, हुजूर ऐसे ऐसे, ये तो बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करते जैसे मैं कर रहा हूँ, बेमिसलो बेमिसाल आका हाथ में लेके ऊपर नीचे करते थे और फरमाते जाते थे उस्मान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उस्मान का ये माल अल्लाह को कबूल है, अल्लाह को कबूल। इस तरह मेरे हुजूर दुआ फरमाते थे। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु वारदा, उनके घर का मुहासरा कर लिया था जालिमों ने, और सिर्फ बलवाइयों ने, बदमाशों ने, अब्दुल्ला इब्ने सबा ने, इसलिए इसमें सब यहूदियों की साजिश थी। कल भी ये कुत्ते इस्लाम के मुखालिफ थे, आज भी ये इस्लाम के मुखालिफ हैं। और देख रहे हैं आप, मुट्ठी भर नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का जीना तंग कर रखा है। जो लाखों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में रहने वाले मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। 3 अरब की तादाद में मुसलमान हैं दुनिया के नक्शे पे, और ये 80-90 लाख के अंदर ही ये लोग हैं, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है, इसलिए कि हमारी कोई यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, हम खुराफात के आदी बन गए। तो उस्मान गनी के घर को घेरे में डाल लिया और कई दिन नहीं, कई महीने तक घेरा डाले रखा। लोगों ने बार बार कहा हज़रत इजाज़त दे दें, एक बार आर पार हो जाए। उस्मान गनी ने कहा अगर हमसे मोहब्बत करते हो तो नबी की उम्मत पे तलवार मत उठाना। मेरे नबी ने जो मुझे खिलाते फ़ाखरा पहनाई है ना, वो मैं उतार नहीं सकता हूँ और इन पर तलवार नहीं चलाऊँगा। हज़रत अली ने कितनी बार कहा और अजिल्ले सहाबे के बार ने कितनी बार कहा। जब पानी तक बंद कर दिया गया, आपका खुतबा बड़ा पाकीज़ा था। लोगों, तुम जानते हो जब मदीने में हम आए थे तो मुसलमानों के पास पानी पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था, मैंने ही बेरे रोमा ख़रीद करके मुसलमानों पे वक्फ़ किया था, हमारा पानी तुमने बंद कर दिया है। प्यासे थे, छत पे गए, पूछा कोई बताओ तुम में अली हैं? कहा नहीं अली नहीं। कहा फलां है? कहा वो भी नहीं। कहा जाओ अली से कह दो कि उस्मान के घर में कई दिन से पानी नहीं, हम प्यासे हैं, पानी भिजवा दें। यहाँ तो मोहब्बत का ये आलम है और यहाँ बेटे जूते में दाल मार रहे हैं पागल लोग। इनकी आपसी मोहब्बत देखे ना, कितना प्यार था इनके अंदर। हज़रत अली ने पानी भिजवाया मगर पानी पहुंचा नहीं, मुहासरा बहुत सख्त हो गया। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु को, अपने बड़े साहबजादे को, हज़रत अली ने कहा बेटे गेट पे खड़े रहना, कोई भी शख्स इस गेट के अंदर से उस्मान तक पहुंचना नहीं चाहिए। कई लोग पहरे पे थे मगर बलवाइयों की तादाद ज़्यादा थी। उन जालिमों ने छत पे चढ़ करके, उसमें हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर सरकार, सिद्दीक़ अकबर के छोटे साहबजादे वो भी थे, वो भी फितनों के शिकार हो गए थे। हालांकि उनके साथ भी ऐसा मामला पेश आया, उनके ज़माने में उनके दुश्मनों ने गधे के खाल में भर करके मोहम्मद बिन अबू बकर को आग लगा के जला दिया था। उस्मान गनी के घर में घुसे, जाके हज़रत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे, दाढ़ी शरीफ पकड़ ली। फरमाते हैं बेटे अगर तुम्हारे वालिद होते तो ये अदा, ये हरकत तुम्हारी उन्हें पसंद नहीं आती, बस जल्दी से दाढ़ी शरीफ छोड़ दिया, हट गए। उसके बाद दूसरे जो जालिम थे वो चढ़ दौड़े और आप पर वार करना शुरू किया। जुमा का दिन रोज़ा रखे हुए, जुमा से पहले हुजूर को ख्वाब में ज़ियारत की हुजूर की। नबी रहमत ने फरमाया, साथ में हज़रत अबू बकर भी हैं, हज़रत उमर भी हैं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस्मान शाम की इफ्तार मेरे साथ करोगे। देखिए फजीलत, देखिए रोज़ा से हैं, जुमातुल मुबारका का दिन है, हुजूर की ज़ियारत हुई है, 20 ग़ुलाम को आज़ाद किया है और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जब खंजर मारा गया तो कुरान के वरक पर आपका खून गिरा, जिस आयत पर खून गिरा उस आयत वो आयत थी फसकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम।
अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, वो सुनने वाला और जानने वाला है। कुरान के जमा करने का सेहरा भी उस्मान गनी के सर, और कुरान की तिलावत करने का जज्बा बहुत ज़्यादा दिल में था, और कुरान की आयत पर और कुरान के वर्क पर उस्मान गनी के खून के कतरात गिरे। ये ताल्लुक़ बिल कुरान उस्मान गनी का देखने के काबिल है। इस तरह से आपकी शहादत हुई। 2.5 दिन तक, 2 दिन तकरीबन, 2 दिन या 2.5 दिन तक आपका जिस्म नाज ऐसे ही पड़ा हुआ था। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस्मान गनी को नहला धुला करके कब्र खोद करके जन्नतुल बकी में दफना दे। बलवाई ने पूरे मदीने पे कब्जा कर रखा था। सोचिए, फिर कुछ लोग ने हिम्मत करी तो रात के सन्नाटे में 17 आदमियों ने ना गुस्ल दिया गया, बस उसी कपड़े में जिसमें आपको शहीद किया गया था उसी में उठा करके जन्नतुल बकी में कब्र खोदा। रात में 17 आदमियों ने जनाजे की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह अकबर, और फिर उन्हें जो है उनकी कब्र में रखा गया। वो शख्स जिसने अल्लाह के बंदों पे इतना एहसान किया था, इतना करम किया था, उसके साथ दुनिया के जालिमों ने ऐसा मामला किया। और जिस दिन से हज़रत उस्मान की शहादत हुई, जब से उम्मत में फितना चल निकला, और हुजूर का फरमान यही था कि उस्मान गनी की शहादत के बाद उम्मत में फितना जब चलेगा ना तो क़यामत तक फितना ख़त्म नहीं होगा। आज वो सारे फितने हमारे सामने हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके किरदार को पढ़ें, अपने बच्चों को सहाबा का किरदार पढ़ाएं। माओ बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल ना दिखाएं अपने बच्चों को, बल्कि सहाबा का पाकीज़ा किरदार सुनाएं, उनकी ग़ज़वात की तारीख़ें बताएं, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाएं। जो ख़वातीन इस्लाम थीं उनका किरदार बयान करें, ताकि हमारे बच्चे फिर से उस हौसले और जज्बे के तहत ज़िंदा होकर के दीन के सिपह सालार बन सकें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें इन नुफूस कुदसिया के सदका और तुफ़ैल में दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी को रोज़ अफ़ज़ू